हम लोग का मूल टॉपिक है इमर्जिंग भारत में वर्तमान शिक्षा में शिक्षा और विद्यालय प्रबंधन, उसी के पाठ अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उसी का पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय जो पेपर 8 का अध्याय 4, सॉरी पेपर 7 का अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हम लोग अलग अलग पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में तो पढ़ लिए। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। इसके तहत हम लोग शैक्षिक रिकॉर्ड्स का प्रबंधन जो करेंगे और हमारा अधिनियम का प्रावधान क्या है उसके बारे में भी हम लोग जो चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है भारतीय कानून में शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और समेकित शिक्षा, कैसे दिव्यांग बच्चों के लिए RTE और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आ गया, उसको भी उसमें ऐड कर देना है इसको भी। तो इसको अपडेटेड आपके पास है हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अधिनियम का प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2002 और अनुच्छेद 21A और राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। 2002 में क्या हुआ था, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में ऐड किया गया था और 2009 में राइट टू एजुकेशन, सभी शिक्षा का अधिकार को, और RPWD एक्ट 2016 में भी शैक्षिक प्रावधान है। तो संविधान का 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, याद रखना है 86। भारत के संविधान अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जा सके। कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्याय संगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। तो 21A और RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTE अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द शामिल है। मुफ्त शिक्षा का अर्थ है उस बच्चे के अलावा जिसे उसके माता पिता ने ऐसा स्कूल में दाखिला दिलाया है जो उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी प्रकार का फीस या शुल्क का खर्च भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं होगा, जो शिक्षा को बाधित कर सकता है, उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से। अनिवार्य शिक्षा उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने को सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है। इसी के साथ भारत एक अधिकार आधारित ढांचे की ओर आगे बढ़ गया है, जो RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21A में निहित इस मौलिक बाल अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी दायित्व डालता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि RTE एक्ट क्या क्या उसमें क्या है। एग्जाम्पल, पुरुष के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। RTE 2009 यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का अर्थ मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य
प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार का दायित्व है। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च के भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं हो, जो उससे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरा करने से रोकता है। गैर प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान करता है। यह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने में उपयुक्त सरकारों और स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। यह अन्य बातों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर, भवन, बुनियादी ढांचे, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षक कार्य घंटे से संबंधित मानदंडों और मानकों को भी निर्धारित करता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती प्रदान है कि नहीं। छात्र शिक्षक अनुपात केवल राज्य या जिले ब्लॉक औसत के बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए बनाए रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षकों की पोस्टिंग में कोई शहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं, यानी यह दशकीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसदों के चुनावों और आपदा राहत के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षक की तैनाती पर रोक लगाने का प्रावधान करती है। इसके अलावा यह उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों यानी अपेक्षित प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति करने का प्रावधान करती है। और इसमें शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न पर लगाती है। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं, कैपिटेशन शुल्क, शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूल चलाना, इस सब पर भी रोक लगाती है। यह संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास का प्रावधान करती है और जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुरक्षित करती है। बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करती है। बच्चे को भय, आघात, चिंता से मुक्त करेगा। बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षा का प्रणाली के माध्यम से। दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, इसमें सब हम लोग जानते हैं कि पहले जो PWD एक्ट 1995 था, उसमें समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लिया है। यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन UNCRPD के दायित्व को पूरा करता है, जिसे भारत एक हस्ताक्षर करता है। इसका हम लोग नोट्स देते तो अच्छा है। क्या इसका हम लोग का नोट्स देते सर तो अच्छा रहता। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, तो आप लोग को दिया जा रहा है ना, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना कि आप इसको एक एक चीज़ को लिखिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ये सब तो ये स्क्रीनशॉट में लिखने का ये सब रहता है, एक एक करके आराम से वीडियो डाल दिया जा रहा है, उसको लोग वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। तो किताब ले सकते हैं, हमने बोला कि इसका किताब भी उपलब्ध है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें को जो दिया गया है, हम लोग ये भी जानते हैं कि मौजूदा में 7 से बढ़कर 21 प्रकार की दिव्यांगता कर दी गई है और इसमें सब हम लोग पहले भी पढ़े हैं। शारीरिक दिव्यांगता, लोकोमोटर, कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बोनापार्न, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड, दृष्टि हानि, कम दृष्टि, श्रवण हानि, डेफ, ये सारी चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको 21 प्रकार की दिव्यांगता को बेंचमार्क दिव्यांगता के रूप में मान्यता प्राप्त है और कम से कम 40% होना जरूरी है। बंद कीजिए माइक को, माइक का आवाज़ आ रहा है। इसको माइक को थोड़ा सा बंद कर लीजिए और आपको सबको नोट्स मिलेगा। आप नोट्स घबराइए नहीं, सबको लगातार पहले चीज़ों को समझिए।
जिससे कि आपको बेहतर जो है समझ में आए। चीज़ को समझ लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, और आप समय से जुड़िए। अभी फिर से और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछिए, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से आपको बता सकें। ये सब तो ज़्यादातर संविधान से संबंधित है और इसको रटने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो